हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो बिहारी के ऊपर है कि बिहारी का जीवन परिचय क्या है, जो पेपर में बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग के गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी क्लास पूरी पढ़ी हुई है तो आज के बाद आपके बिहारी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए बेटे को स्टार्ट करते हैं। रीतिकाल के कवियों में 3 धाराओं में से बिहारी किस धारा के कवि थे। ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहारी जी हैं वो किस धारा के कवि थे। तो आपको याद रखना ये रीति सिद्ध कवि थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बिहारी का जन्म किस राज्य में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार ट्रेंडिंग में रहा है। तो आपको याद रखना जो बिहारी का जन्म है वो ग्वालियर राज्य में हुआ था। अब पूछते हैं ग्वालियर राज्य में तो हुआ था, उनका गाँव क्या था। तो आपको याद रखना बसुआ गोविंद ग्वालियर राज्य। कहाँ जन्म हुआ था, बसुआ गोविंद ग्वालियर राज्य में इनका जन्म हुआ था। अब पेपर में बहुत पूछा जाता है, कभी सन से क्वेश्चन बनाते हैं और कभी संवत से बनाते हैं कि बिहारी जी का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना अगर पेपर में सन पूछी जा रही है तो 1595 ईस्वी, और लेकिन संवत पूछी जा रही है तो आपको याद रखना 1652 में। दोनों पूछे वही क्वेश्चन है कि कभी क्वेश्चन में सन पूछते हैं और कभी संवत पूछते हैं और कभी दोनों पूछ देते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि पेपर का वो अलग ही लेवल में क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो इतना घुमा देते हैं कि आपके गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपके गलत नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन बनता है कि बिहारी जी के पिता का नाम क्या था। तो जो बिहारी थे इनके पिता का नाम था वो था केशव राय। ये कितने भाई थे, तो ये 2 भाई थे। इनकी कितनी बहन थी, तो इनकी जो बहन थी वो 1 थी। अब बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बिहारी का विवाह कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना जो बिहारी जी हैं इनका विवाह हुआ था वो मथुरा में हुआ था। अब पेपर में कुछ पूछा जाने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहारी का विवाह किस परिवार में हुआ था। तो आपको याद रखना जो बिहारी है इनका जो परिवार था वो था मथुर ब्राह्मण। ये आपको याद रखना, पेपर में बहुत पूछा गया है। अब क्या है, बिहारी की कितनी संतान थे। तो आपको याद रखना जो बिहारी थे इनकी कोई संतान नहीं थे, ये निसंतान थे। अब क्या बिहारी ने किसे गोद लिया था। तो पेपर में बहुत पूछा जाता है कि बिहारी ने गोद लिया था अपने भतीजे को, अपने भांजे को, या किसी और का नाम ले लेते हैं। तो आपको याद रखना जो बिहारी है इन्होंने अपने भतीजा निरंजन को गोद लिया था। ये पेपर में बहुत पूछा जाने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बनता है बिहारी का गोत्र क्या था, तो क्या था धौ। अब हमारा क्वेश्चन बनता है बिहारी ने निधिवन गद्दी में किस महंत शिष्य स्वीकार किया था। तो किसे किया था, नरहरि दास। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है कि बिहारी ने कहाँ पर प्राकृत संस्कृत काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया था। ये पेपर में इतना पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तो आपका इन क्वेश्चन का सामना जरूर होता होगा। तो कौन से ग्रंथों का अध्ययन किया था, ओरछा। ये पेपर में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। बिहारी किस शासक की कृपा पात्र थे। तो किस कहते हैं, शाहजहाँ के। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बिहारी को किन रियासतों में आर्थिक वृत्ति मिलती थी। जो बिहारी थे इन्हें बूंदी जोधपुर में आर्थिक वृत्ति मिलती थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बिहारी की काव्य प्रतिभा को प्रभावित होकर किस राजा ने इन्हें पर्याप्त पुरस्कार एवं अनेक ग्राम दिए थे। तो किसने दिए थे, महाराजा जय सिंह ने। ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाने वाला पॉइंट है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि नियुक्त हुए थे। ये भी पूछा जाने वाला है। तो महाराजा जय सिंह के बिहारी थे, ये राज्य कवि थे। जयपुर में राजकुमार राम सिंह का विद्यारंभ संस्कार किसने कराया था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, किसने कराया था, तो बिहारी जी ने। अब हमारा पॉइंट है, जन्म और निधन इनके संवत और सन दोनों आपको याद रखनी है। तो बिहारी का निधन कब हुआ था, तो आपको याद रखना जो बिहारी का निधन था वो 1663 ईस्वी में, और संवत पूछा तो 1620 में हुआ था। ये दोनों आपको याद रखना, इनका जन्म की और निधन की जन्म सन भी याद रखनी और संवत भी याद रखनी। अब क्या है, बिहारी की काव्य रचनाएं कितनी हैं। ये पेपर में बहुत पूछा जाने वाला ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है। तो आपको याद रखना जो बिहारी जी की काव्य रचना एक ही है, जिससे ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, सभी को पता होगा। बिहारी की काव्य रचना का क्या नाम है, बिहारी सतसई। ये बहुत पूछा, ये सतसई है इसकी काव्य रचना,
और जिसे हम बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं। ये पेपर में इतना पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिहारी सतसई में कितने दोहे सोटे संग्रहित हैं। तो आपको याद रखना जो बिहारी सतसई है इसमें 713 दोहे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी साहित्य में समाज शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग किस कवि ने किया है। तो आपको याद रखना हिंदी साहित्य में समाज शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग है वो बिहारी ने किया है। ये भी पेपर में बहुत पूछा जाने वाला पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी के दोहों में सर्वाधिक प्रयोग किस अलंकार का हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्योंकि क्या होता है ना, अलंकार में हमने 2 ही 4 पढ़े होते हैं, वही हमें याद रखते हैं। तो आपको याद रखना संग रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिहारी सतसई में दोहे के विविध विषयों का वर्णन में उन्हें किस स्तर पर प्रतिष्ठित किया है। तो आपको याद रखना इन्हें महाकवि बोला गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिहारी को काव्य रीतियों का विशिष्ट ज्ञान होने के फलस्वरूप अधिकांश काव्य सामग्री उन्होंने किस रस से ली है। तो आपको याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाने वाला ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, श्रृंगार रस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है श्रृंगार रस के क्षेत्र में बिहारी का सर्वाधिक पढ़त किस केंद्र पर केंद्रित है। तो आपको याद रखना रूप वर्ण एवं नक्श के वर्णन पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में बहुत पूछा गया कि बिहारी किस संप्रदाय से दीक्षित हुए थे। पेपर में इतना पूछा जाने वाला पॉइंट है। तो आपको याद रखना जो निम्बका संप्रदाय था बिहारी जी थे वो इससे दीक्षित हुए थे। अब क्या है बिहारी सतसई को मूलतः भाग कितने हैं, भाषा कौन सी है। बिहारी सतसई की जो मूलतः भाषा है वो कौन सी है, तो कौन सी है, ब्रज। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिहारी सतसई में हिंदी के अनेक उपभाषाओं में से अन्य शब्दों तथा देशज शब्दों का भी बहुत प्रयोग है। किसने कहा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। और हमसे क्या होता है हम बिहारी सतसई की पूरी जीवनी पढ़ी नहीं होती और हमसे यही छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिहारी की भाषा का सर्वाधिक कसाव तथा शब्दों पर उपयुक्त गठन किस कारण है। तो किस कारण है, व्याकरण की वजह से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कविवर बिहारी ने हिंदी कविता में किस परंपरा का श्री गणेश किया। ये क्वेश्चन इतना पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जैसे समझ लो अपने नोट्स में ज़रूर इस क्वेश्चन को लिखना। तो किस में दिया था, सतसई परंपरा में। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में तुलसी के रामचरितमानस के बाद कौन है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो कौन है, बिहारी सतसई। आज के एग्ज़ाम में कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें बिहारी से भर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ज़रूर अपने नोट्स में इसे लिखना ज़रूर। जितने मैं आपको पॉइंट पढ़ा रही हूँ सभी लोग अपने नोट्स में लिखिए, उसका आंसर लिखिए और 2-3 बार रिवीजन मारिए, आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। और अपने नोट्स में ज़रूर लिखा कीजिए जो मैं आपको क्वेश्चन लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए होते हैं और जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैं वही क्वेश्चन आपको कराती हूँ। मैं कोई फालतू के क्वेश्चन आपको नहीं कराती जिससे आपका भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में तुलसी के विकास के बाद कौन सा मंथन है। तो कौन है, बिहारी सतसई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी पर लिखा गया प्रख्यात समालोचनात्मक ग्रंथ बिहारी की विभूति किसका है। तो आपको याद रखना जो ये समालोचनात्मक ग्रंथ है ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी मानव प्रकृति वर्णन के पूरे पुरोहित तो थे किंतु उन्होंने किस वर्णन के प्रति अपनी उदासीनता दिखाई है। तो आपको याद रखना ये भी क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछा गया था। इन्होंने प्रकृति वर्णन के प्रति अपनी उदासीनता दिखाई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना कब पूर्ण की थी। ये पेपर में इतने बार पूछा गया क्वेश्चन है। जब पेपर को पर डीप में चले जाते हैं तो वो ऐसी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। तो आपको याद रखना जो बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना थी वो सन 1663 ईस्वी में पूर्ण की थी। ये पेपर में इतने बार पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य शास्त्र, नीति शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं राजनीति में विशिष्ट प्रतिभा ने बिहारी की बहुयुक्ता का चरम उत्कर्ष प्रदान किया है। किसने किया, लाला भगवान दीन ने ये बोला है। और पेपर में बहुत बार ये पूछा गया, ऐसे पूछ देते हैं कि काव्य शास्त्र में विशिष्ट प्रतिभा बिहारी की बहुयुक्ता के चरम उत्कर्ष प्रदान किसने किया। तो किसने बताया, लाला भगवान दीन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी भव बाधा हरो किसकी है, आदि शक्ति राधा।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चत प्रीति परत गांठ दुर्जन दिए दई नहीं यह रीति। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो आपको याद रखना ये असंगत है। दोस्तों कल हम घनानंद के बारे में जानेंगे। घनानंद से जितने भी क्वेश्चन बनते कल हम उनको पढ़ेंगे। आज के लिए आप बिहारी की क्लास को पढ़िए, एक दो बार रिवीजन मारिए, आपको सारे पॉइंट इसके क्लियर हो जाएंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल, दोनों पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है एग्जाम से रिलेटेड तो डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।